हेलो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन डेली आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट आता है। जो भी एसएससी, रेलवे और पुलिस के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत यूजफुल है। उन्हीं सबके सिलेबस से मिला के डेली आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आता हूं। और जो भी बच्चे अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भाई ऐसा एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाने से उनकी एक पूरे ओवरऑल पूरी बुक की एक प्रैक्टिस हो जाती है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब हमें त्रिभुज पता करने हैं, तो उसके लिए हमें दो ट्रिक सीखनी पड़ेंगी जिससे कि आप गिवन क्वेश्चन के अंदर बिना कोई गलती किए कितने त्रिभुज है पता कर सकते हैं। तो उसके लिए पहली ट्रिक है, तो अगर कोई वर्ग है आपके पास ऐसे और उसमें से रेखाएं ऐसे पार हो रही हैं एक कोने से दो कोने तक, तो उनमें जितनी भी जगह बनेंगी, जैसे ये 1 2 3 4, उनको नंबर देंगे। जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका डबल वहां त्रिभुज मौजूद होते हैं। इसी को यूज करते हुए हम ना इस वाले वर्ग में चलते हैं, इस वाली ट्रिक को यूज करेंगे। इसमें ये रेखाएं ऐसे गई हैं, ऐसे गई है, ऐसे आई है, तो जितने ब्लॉक बने हैं सबको नंबर दे दो। 1 2 3 4 5, भाई बढ़ते क्रम में लिखना ये, ठीक है। तो 5 का डबल, तो 5 का डबल क्या होगा 10। तो यहां से मुझे 10 त्रिभुज मिल गए। मैं यहां लिख लेता हूं इसको ताकि हमें याद ना करना पड़े अलग से। तो 10 त्रिभुज मुझे यहां से मिल गए। ऐसा ही एक वर्ग इधर भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक कोने से दूसरे कोने तक जो है रेखाएं सिर्फ एक गई हुई है, एक से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए अब हम यहाँ दूसरी ट्रिक यूज करेंगे, जो कि है कि अगर हमारे पास एक ऐसे ट्राइंगल है और उसमें से ऐसे कोई रेखा आ रही है तो वहां से 3 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। तो ऐसे यहाँ मुझे कितने त्रिभुज प्राप्त होंगे भाई, 3। तो यहाँ लिख देता हूँ 10 और 3 13 त्रिभुज हो गए हमारे पास। इसी ट्रिक को यूज करेंगे तो नीचे भी देखो आप, ये वाला त्रिभुज है, इसमें भी ऐसे एक रेखा गई हुई है, 3 यहाँ से मिल जाएंगे हमें। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसमें 3 त्रिभुज होंगे ऐसे, लेकिन ये इस वाले वर्ग में काउंट हो चुके हैं तो इसे अलग से नहीं लिखेंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इसके बाद ये देखो, ये है अकेला त्रिभुज जो ऐसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद जब भी दो वर्ग आपस में मिले, जैसे यहाँ पे मिले हुए हैं ये वर्ग और ये वर्ग, तो उनसे कंबाइंड होके हमेशा ऐसे एक त्रिभुज मिलता है नीचे की तरफ, एक बन जाता ऊपर की तरफ। अगर ये रेखा यहाँ तक गई हुई थी होती तो 2 होते हैं, लेकिन ये पूरी रेखा नहीं गई इसलिए उसे काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इसे करेंगे। तो एक तो ये वाला लिया था मैंने और एक ये हो गया कंबाइंड, तो 2 ये हो गए हमारे पास टोटल। यहाँ तक देख लो आप कितने त्रिभुज बने अभी तक। तो यहां तक होने के बाद अब चलेंगे कॉम्बिनेशन वाले पे। 10 3 13, 3 16, 2 18। अब यहां से इस वाली फिगर और इस वाली फिगर को मिला के एक ये बड़ा बन गया, और एक यहां से यहां तक ये पूरी फिगर को मिला के तो 2 ये बन गए, तो टोटल हो गए आपके 20 त्रिभुज। तो यहां से आपको 20 त्रिभुज प्राप्त होंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। आपने देखा जो जो ट्रिक मैंने बताई है सिर्फ उन्हीं ट्रिक का प्रयोग करके हमने किया है, तो आप एग्जाम में इससे बहुत टाइम बचा सकते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, मतलब मिसिंग नंबर फाइंड करना है। मिसिंग नंबर कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ यहाँ ये क्वेश्चन मार्क है, जहां क्वेश्चन मार्क दिया बस वो संख्या पता करनी है। अब देखो ना, एक सर्कल बाहर की तरफ है और एक सर्कल अंदर की तरफ है। उस सर्कल के अंदर की तरफ 4 संख्याएं हैं, उनमें से एक संख्या हमारी लुप्त है, मतलब मिसिंग है, उसे फाइंड करना है। तो अब हम अगर ये संख्या फाइंड करनी है तो इसके अंदर लिखी बाकी 3 संख्याएं देखेंगे कैसे कैसे आई है। जैसे 0 आया, यहाँ 26 आया, यहाँ 63 आया। अब ना आप लोगों को वर्ग और घन अगर आते हैं तो आप लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि 26 जो है वो 27 के पास है, और 63 जो है वो 64 के पास है। 64 4 का घन होता है और 27 3 का घन होता है। तो यहां से हमें एक आइडिया मिलेगा कि भाई हमें ये संख्या कैसे मिल सकती हैं। अब आप देखो ये 27 है, लेकिन 3 का घन है, तो 3 9 और 6 से बनाना है हमें। तो 9 और 6 का अंतर क्या होता है, 3 होता है। तो हमने क्या किया, उसका अंतर लिया, उसका घन किया 27, उससे एक कम यहाँ लिखा है। इनका अंतर देखो, आप 12 में से 8 जाएगा 4, 4 का घन होता है 64, 64 से एक कम मैंने यहाँ लिख दिया। ऐसे यहाँ देखूं तो कितने का अंतर है, एक का घन 1 होता है, एक में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया। तो इसका मतलब हमें यहाँ इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है जो कि 2 होगा। उसका करना है भाई घन जो कि 8 होगा, और उससे एक कम यहाँ लिखा जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर 7 हो जाएगा। ऑप्शन जो है यहाँ मिसप्रिंट हो गए हैं, माफ कीजिए। तो इसका आंसर है 7। 36 और 27 में जो संबंध है 196, और अगली संख्या में वही संबंध स्थापित करना है, और उसके अनुसार हमें क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर पता करना है क्या आएगा। इनको कहते हैं एनालॉजी के क्वेश्चन, सादृश्यता।
तो ये है नंबर एनालॉजी। अब आप बात करेंगे कि भाई 36 और 27 में क्या रिलेशन है। 36 और 27 में तो 9 का अंतर होता है, 27 और 9 36, ठीक है। तो अंतर के जो क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, वो यहाँ पे एनालॉजी में बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो अंतर की तरफ नहीं जाना, चाहे संख्याएं कितने ही पास हो, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब पहली संख्या अगर मैं देख रहा हूँ 36 तो 6 का वर्ग होता है, लेकिन 27 तो किसी का वर्ग होता नहीं है। तो पहली संख्या वर्ग है। इधर यहाँ देखें तो यहाँ भी दो संख्या है ना, पहली के हिसाब से दूसरी ढूंढनी है, लेकिन पहली तो यहाँ भी वर्ग है जो कि किसका वर्ग होती है, 14 का। तो इसका मतलब पहली संख्या तो वर्ग है, ठीक है। दूसरी संख्या फिर 27 क्या है उसे ढूंढो। अब 27 देखें, ये वाली संख्या क्या है, ये तो घन होता है, ये किसका घन होता है, 3 का। तो यहाँ 6 का वर्ग था, यहाँ 3 का घन है। तो 6 और 3 में एक रिलेशन ढूंढेंगे। 6 और 3, 6 से 3 कम है, लेकिन मैंने अभी बताया अंतर वाला जो है तरीका यहाँ कभी भी नहीं लगाना है, पहले आपको गुणा भाग देखना है। तो 6 का आधा भी तो 3 होता है, तो इसका मतलब मैंने क्या किया होगा, जिसका यहाँ वर्ग है उस संख्या का आधे का घन करके यहाँ लिखा है। तो ये है 14, 14 का आधा करूं तो क्या होता है, 7। तो 7 का घन जो होता है वो 343 होता है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ 343 चाहिए, तो 343 मेरा आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन को देखते क्या ट्रिक आप लोग अप्लाई करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमीज पतलून कपड़े। तो कमीज पतलून, कमीज हो या पतलून हो, दोनों किसी ना किसी प्रकार के कपड़े होते हैं, और ये पूर्णतः समाहित है, मतलब कपड़े के बिना तो कमीज और पतलून बन ही नहीं सकता ना भाई। तो इसलिए हम कहेंगे कि कमीज और पतलून कपड़े के अंदर आएगा। तो मैं एक आरेख कपड़े का बना लूं, ठीक है। अब वो दोनों तो अंदर आएंगे, लेकिन वो दोनों कैसे रिप्रेजेंट होंगे भाई, कमीज और पतलून दोनों का कोई लेना देना नहीं होता। कमीज अपनी इंडिपेंडेंट है, पतलून अलग है। तो कमीज अलग है और पतलून अलग है, लेकिन दोनों के दोनों आएंगे कपड़े के अंदर। तो ये दिया है ऑप्शन ए में, इस तरीके से वैन आरेख आप लोग बना सकते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करना है। तो ये है आपका एक सीरीज का क्वेश्चन, लेकिन इसमें अल्फाबेट वाली सीरीज दी हुई है। अल्फाबेट वाली सीरीज थोड़ा सा जो है मुश्किल होती है, उसमें बहुत जो है आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। उससे बढ़िया क्या है कि आप इसको नंबर सीरीज में बदल दो, नंबर से आपको क्लियर कट आइडिया हो जाता है। जैसे सी है, सी 3 नंबर पे आता है, और पहले लेटर को पहले लेटर से कंपेयर करना, तो एच आता है 8 पे, एम आता है 13 पे, आर आता है 18 पे। तो हमें आगे पता करना क्या आएगा। तो अब यहाँ से हमें देखो साफ साफ पता चल रहा है कि 3 में 5 जुड़ के 8 आया है, 8 में 5 जुड़ के 13 आया है, 13 में 5 जुड़ के 18 आया है, 18 में 5 जुड़ के 23 आएगा, और 23 नंबर पे डब्लू होता है। तो इसका मतलब यहाँ पहला लेटर जो है वो डब्लू होगा। तो इस टाइप से आप पता कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको कहीं में बदला है, नंबर में बदला है, किससे, अल्फाबेट से। अब यहाँ बात करें एक्स की, एक्स होता है 24। यू की बात करें तो यू होता है 21, आर की बात करें तो 18, ओ की बात करें तो 15। अब देखो पहले वाले में बढ़ते क्रम में था, यहाँ घटते क्रम में है। यहाँ -3 हुआ है, यहाँ फिर -3 हुआ है, यहाँ फिर -3 हुआ है, यहाँ फिर -3 होगा, तो 12 नंबर आएगा। और 12 नंबर पे जो है वो एल होता है, तो डब्लू के बाद एल आएगा, और डब्लू एल यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है। तो इसका मतलब हमें थर्ड वाला फाइंड करना ही पड़ेगा। बी हमारा 2 नंबर होता है भाई, है ना। आई हमारा 9 नंबर होता है, पी 16 होता है, डब्लू 23 होता है। तो आगे ऐसे ही देखेंगे, तो 2 में मैंने कितना जोड़ा, 7, 9 में कितना जोड़ा, 7, 23 में लाने के लिए 7 जोड़ना पड़ेगा, और 23 में 7 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 30 आएगा। अब 30 अल्फाबेट तो होते नहीं, अल्फाबेट तो 26 तक होते हैं। 26 पे कौन आता है, जेड आता है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जेड से आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं। 27, 28, 29, 30। तो जेड के बाद आता है ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। इसका मतलब डी होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है, ये करेक्ट आंसर होगा। यदि उसका कहती है, अनुराधा के पिता विराट मेरे ससुर प्रेम के इकलौते पुत्र हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन जो आपके ब्लड रिलेशन के होते हैं, जैसे जैसे ये हमें बताता जाएगा उसके अनुसार हम एक ग्राफ तैयार करते जाएंगे। अब बात कौन कह रही है, अनुष्का कह रही है, तो हम अनुष्का को यहां बना लेते हैं, ये अनुष्का है मान लेते हैं, ठीक है। अब उसने कहा अनुराधा के पिता, तो अनुराधा को यहां बना लो, अनुराधा, ठीक है, के पिता, ये हो गया। पिता जो है वो
क्या है, अनुराधा से एक जो है जनरेशन बड़ा है, तो जनरेशन ऊपर एक बढ़ जाएगी और बराबर वाले रिश्ते बराबर में रह जाएंगे, छोटे रिश्ते नीचे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अनुराधा के पिता हैं तो एक जनरेशन बड़े हैं तो ऊपर लिखे जाएंगे, तो अनुराधा के पिता को हम यहां लिखेंगे, ये है अनुराधा के पिता विराट, इनका नाम विराट है, याद रखेंगे। मेरे ससुर प्रेम, अब ये मेरे ससुर कौन है, अनुष्का बात कर रही है, अनुष्का कह रही है मेरे ससुर प्रेम के इकलौते पुत्र हैं, कौन, ये विराट। तो अनुष्का के ससुर कौन होंगे, इनके पति के जो हैं पिता। अब इनके ससुर, इनका कोई पति होगा और उनका कोई पिता होगा, वो इनका ससुर कहलाएगा, अनुष्का का ससुर है ये। ठीक है, बात समझ गए आप लोग। लेकिन उसने कहा मेरे ससुर प्रेम, तो ये प्रेम है, ठीक है, प्रेम का इकलौते पुत्र की पुत्री है अनुराधा। अनुराधा के पिता विराट मेरे ससुर प्रेम के इकलौते पुत्र हैं, तो प्रेम के इकलौते पुत्र अनुराधा के पिता हैं, अनुराधा के पिता तो ये है, तो प्रेम का बेटा हुआ ये, और ये कौन है, अनुष्का के जो है हस्बैंड, मतलब उनके पति। तो अनुष्का और ये विराट जो है आपस में पति पत्नी हुए। तो यहां से हमारा पूरा क्लियर हो गया क्या, ग्राफ। अब ग्राफ में क्या है, अनुष्का और विराट पति पत्नी है, प्रेम उनका विराट का पिता है, और इन दोनों की एक लड़की है अनुराधा। तो काव्या जो अनुराधा की बहन है, अनुराधा की बहन काव्या है, तो उसे यहां लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि बराबर का रिश्ता है। का प्रेम से क्या संबंध है, प्रेम जो है वो अनुराधा का बाबा है, तो काव्या का भी बाबा होगा, दादा होगा, मतलब क्योंकि वो तो क्या है, इनके पिता का पिता है। तो फिर उसने क्या कहा, अनुराधा की बहन का, जिसके पीछे का लगा है वो रिश्ता बताना है। प्रेम क्या लग रहे हैं, प्रेम है दादा, काव्या है पोती, लेकिन का किसके पीछे लगा है, काव्या के, काव्या के पीछे का लगा है तो पोती आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगर का लगा होता प्रेम के पीछे तो फिर आंसर होता दादा। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात करना है, मतलब ये भी एनालॉगी है लेकिन ये शब्द एनालॉगी है। अब शब्द एनालॉगी कैसे होती है वो समझिए। ज्योतिष शास्त्र भविष्य से जो संबंध रखते हैं, वनस्पति शास्त्र की किससे वही संबंध रखेगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो ज्योतिष शास्त्र जो होता है वो हमें भविष्य के बारे में जानकारी देता है, वैसे ही वनस्पति शास्त्र जो होता है वो हमें पौधों के बारे में जानकारी देता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि महीने का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है तो महीने का 21वां दिन कौन सा हो जाएगा, आपसे ये पूछा है। अब इसको समझते हैं, इसे हम कैसे आंसर करते हैं। इसको आंसर करना कितना आसान होता है, बहुत से बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो उस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। भाई एक बात समझो, उसने कहा महीने का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है। शुक्रवार से 2 दिन पहले, शुक्र से पहले कौन होता है, बृहस्पतिवार 1 दिन पहले, फिर 1 दिन पहले बुधवार, तो इसका मतलब 8 तारीख का बुधवार है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। और किसी भी डेट में अगर आप 7 जोड़ दोगे तो फिर से वही दिन आ जाएगा, तो 8 और 7 15, 15 पे फिर बुधवार होगा, फिर उसमें 7 जोड़ दोगे तो 22 आएगा, और 22 पे फिर से बुधवार आ जाएगा। और हमसे पूछा है 21 तारीख को क्या होगा, अगर 22 को बुधवार है तो 21 को मंगलवार हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कैसे इसे हम लोग आंसर करते हैं और क्या क्या चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी होती है। यदि a गुणा b का अर्थ है a b के दक्षिण में, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अब इसके लिए आप लोगों को क्या है, पहले तो एक यहां वो बना लो क्रॉस का निशान, जिसमें इधर क्या होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, ऊपर होता है भाई उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। अब जैसे जैसे वो बताएगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपने ब्लड रिलेशन में तो देखे होंगे लेकिन इसमें बहुत कम देखे होंगे, तो उसी को दिखा रहा हूं, उसी को समझा रहा हूं आज। उसने कहा ए बी के दक्षिण में है, तो बी को कहीं भी बनाओ, ए को उसके दक्षिण में बना देना। तो बी मैं यहां बना लेता हूं, ए उसके दक्षिण में है, दक्षिण है नीचे की तरफ, अगर बी यहां है तो ए नीचे की तरफ होगा, तो ए बी के दक्षिण में आ जाएगा। कहां आ जाएगा, बी के दक्षिण में, ए बी के दक्षिण में आ गया, ऐसे बनाएंगे।
लेकिन उसने यहां समझाया है सिर्फ, तो ये सिर्फ समझा रहा है कि ए बी के दक्षिण में, और मैंने आपको बताया कैसे प्लॉट करना है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, इनके अनुसार हमें ये इक्वेशन सोल्व करनी है, ये समझो। उसने कहा P परसेंटेज Q, तो P और Q में हमें रिलेशन बनाना है, कौन किसकी दिशा में खड़ा है, किस दिशा में खड़ा है, वो भी परसेंटेज के साइन से, ये रहा परसेंटेज का साइन। A परसेंटेज B का अर्थ है A B के पूर्व में है, इसका मतलब P Q के पूर्व में है, तो मैं Q को कहीं भी बना दूंगा और P को उसके पूर्व में बना दूंगा। पूर्व इधर होता है तो P इधर आ जाएगा, ये बन गया मेरा P Q के पूर्व में। फिर देखो यहाँ Q और R का संबंध है, वो है प्लस से। ये बात समझ में आ रही है ना, इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। पहले दो को लेंगे, फिर दूसरे वाले को तीसरे से देखेंगे और तीसरे वाले को चौथे से रिलेट करेंगे, ऐसे होता है। तो Q प्लस R, प्लस का देखो कहां दे रखा है, ये रहा प्लस, A B के उत्तर में है तो Q R के उत्तर में है। R उत्तर ऊपर की तरफ है तो Q ऊपर की तरफ होना चाहिए, किससे, R से। R के उत्तर में Q ऐसे बनेगा, देखो तो R के उत्तर में हो गया। अब R और S में जो संबंध है वो आपका माइनस से प्रदर्शित किया हुआ है, देखो यहाँ R माइनस एस, और A माइनस बी का अर्थ क्या है, A B के पश्चिम में, तो R S के पश्चिम में है। S इधर होगा तभी वो पश्चिम में आएगा R, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है Q के संबंध में S किस दिशा में है, तो Q के हिसाब से S किधर है, तो जिसके हिसाब से पूछते हैं उसे हम यहाँ बीच में मानते हैं। और ये कहाँ दिया हुआ है, इससे ऐसे दिया हुआ है, और ऐसे क्या होता है, इन दोनों के बीच में दक्षिण पूर्व होता है, तो दक्षिण पूर्व है तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात करना है। अब हमारे पास अल्फाबेट्स दिए हैं, अगर अल्फाबेट्स में विषम फाइंड करना होता है तो सीधे सीधे उनकी नंबरिंग कर दो। ए कितने पे होता है, 26 उस पे 1 पे, और जेड होता है 26 पे, बी होता है 2 पे, एल कितने पे होता है, या फिर हम ए को ना हम 27 पे भी कह सकते हैं, 27, क्योंकि जेड के तुरंत बाद ए आता है, तो 27 से 1 कम 26 ऐसे दे रखा है। और बी होता है 28 पे, 26 2 28, यहाँ -1 और यहाँ +2 ऐसे बनाए। एल होता है 12, ओ होता है आपका 15 और क्यू होता है हमारा 17, ठीक है। ए से जेड पे जाने के लिए हम लोग -1 कर रहा है, लेकिन एल से ओ की तरफ जाने के लिए +3 किया। ई है 5, वी है आपका 22। तो ये आपके देखें यहां आप कैसे बनाएंगे इसको। अब जो भी आपको समझ में आ रहा है वो यहां पे रोक के अपने वीडियो को, अपने आंसर को कमेंट करेगा, भाई इसे कैसे आप लोग करेंगे, ठीक है। अब जिसको आएगा वो कमेंट कर देगा, जिसको नहीं आएगा वो यहां देखेगा मेरे से। अब वो उसको मैं समझाता हूं कि जब ऐसी कंडीशन आए कि ऐसे कोई पैटर्न ही ना बने, तब आपको कौन सा पैटर्न का प्रयोग करना है वो समझो यहां। अब हमें देखना है ए और जेड एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ए टू जेड ऐसे विपरीत हम लिख दिया ए टू जेड, ठीक है। फिर हमने देखा जेड 26 पे होता है और बी 28 पे होता है, ठीक है। तो यहां हो गया 2 का अंतर, यहां प्लस का 2 कर दिया, पहले विपरीत लिखे और बाद वाले से 2 जोड़ के बी आ गया। एल ओ एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ओ 15 पे होता है और क्यू 17 पे, यहां फिर 2 का अंतर हो गया, ठीक है। ई वी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वी होता है 22 और एक्स जो है वो होता है 24। अब यहां भी 2 का अंतर आ गया। जेड और ए एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन ए 1 पे होता है और डी 4 पे होता है, यहाँ 3 का अंतर आया, जबकि बाकी में 2 का अंतर आ रहा है। बाद वालों में विपरीत पहले लिखे हुए हैं, ये फॉलो किया, लेकिन यहाँ ये 3 का अंतर हो गया, जबकि यहाँ 2 का अंतर होना चाहिए था, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका अलग हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा क्या करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। कथन में कह रहे सभी गुफाएं सर्पिलाकार हैं, कुछ सर्पिलाकार शेर हैं, तो सारी की सारी गुफाएं, तो पहले हम गुफा बनाएंगे, ये हो गया गुफा, ये सारी की सारी गुफा जो है वो सर्पिलाकार हैं, तो ये यहां बन गया, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दूंगा सर्पिलाकार। अब उसने कहा है आगे कुछ सर्पिलाकार शेर हैं। अब क्या हो सकता है कि ये ऐसे जा सकता है शेर, यहां से कुछ हिस्सा किसका, सर्पिलाकार का, और क्या पता ये गुफा यहां तक होती है और ये शेर वाला हिस्सा इसको भी ऐसे कवर कर गया होता है, ये भी कंडीशन हो सकती है। या तो ये कंडीशन होगी या तो ये कंडीशन होगी, 2 कंडीशन बन सकती है इसमें। तो इनके हिसाब से देखिए, उसने कहा कुछ सर्पिलाकार शेर नहीं है, तो जब भी आपके पॉजिटिव कथन हो तो नेगेटिव उसका आंसर कभी नहीं होता, तो ये तो हो गया गलत।
तो ये भी गलत, क्योंकि ये भी नेगेटिव दे रखा है। कुछ शेर गुफाएं हैं। अब कुछ शेर गुफाएं हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। तो अगर होगी, कुछ शेर गुफा है, तो ये सही हो जाएगा, और अगर कुछ शेर गुफा नहीं है तो फिर ये सही हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम कहेंगे या तो निष्कर्ष 2 या तो निष्कर्ष 3, क्योंकि वो एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो इनमें से एक ही बन सकता है, या तो वो सही हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, और ये सही हो जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे या तो निष्कर्ष 1, 2 या तो निष्कर्ष 3, एक तो अलग ही हो गया। जून को कूट भाषा में PQRS लिख सकते हैं, तो जे हमारा कितने नंबर होता है वो हम लिखेंगे, और अगस्त को WQFQMN लिख सकते हैं। तो गेस्ट उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, देखो जब आपको जून से देखना है PQRS कैसे बना, तो जे का हम नंबर लिखेंगे, उसके हिसाब से देखेंगे पी का क्या नंबर है, कंपेयर करेंगे पहले लेटर को पहले से। जरूरी नहीं पहला पहले से हो, पहला लास्ट से भी हो सकता है, बट ऐसे जनरली पहला पहले से रिलेट करता है। लेकिन एक बात समझनी है आपको, कभी भी ऐसे जो क्वेश्चन दिया हो आपको, तो उसमें आपको देखना है कितने जगह कोड दिए हुए हैं। जून का कोड दिया हुआ, अगस्त का 2 कोड दिए हुए हैं। अगर एक ही कोड दिया होता तो डायरेक्ट हम कंपेयर करते हैं, लेकिन मतलब उसके नंबर लिख के देखते हैं। लेकिन जब आपके पास एक से ज्यादा जगह कोड दिए हो, तो जिसका आपसे कोड पूछा है, जैसे गेस्ट का पूछा है, तो आपको बस ये देखना है उसके सारे अल्फाबेट कहीं ऊपर मौजूद हैं या नहीं है। अगर ये सारे अल्फाबेट ऊपर मौजूद हैं तो फिर हमें कंपेयर करके आंसर निकालना है बस। तो जी का कोड मुझे यहां से मिल सकता है, तीसरा अल्फाबेट है एफ। यू मैं ऊपर से कंपेयर करके यहां से निकाल सकता हूं, दूसरे नंबर वाला, इसका कोड है क्यू। फिर ई मुझे कहां से मिल जाएगा, यहां से, ये रहा लास्ट वाला लेटर, तो उसका कोड है एस। फिर एस का कोड देखना है, एस का कोड ये रहा सेकंड लास्ट, जो कि क्या है आपका एम है, FQSM। फिर टी देखना है, टी देखो यहाँ अगस्त में टी लास्ट है तो यहाँ एन है, FQSMN, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करो ना, करने से पहले एक बार ये देख लो कहीं ये कंपैरिजन वाला तो नहीं है, आंसर ऊपर से तो नहीं निकालना है हमें। स्विच शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए। वर्णमाला के क्रम में लगाने का मतलब होता है जो अल्फाबेट पहले आ रहा है उसको पहले लिख दो। तो यहाँ सारे अल्फाबेट के आप नंबरिंग कर लेना, ठीक है। S 19 नंबर होता है, W 23 होता है, I 9 होता है, T 20 होता है, C 3 होता है, H 8 होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से 3 नंबर पहले आएगा, तो मतलब C पहले आएगा, ठीक है। जिसको ओरली पता है वो पहले भी लिख सकता है। तो C के बाद फिर 3 के बाद 8 नंबर आना चाहिए H, और 8 के बाद 9 नंबर I, फिर आना चाहिए 19 जो कि S है, फिर T जो कि 20 है, और W। अब ये क्या था पहले, SWITCH, ये था पहले, और अब ये बन गया। उसने कहा कितने ऐसे लेटर हैं यहाँ जिनकी जगह चेंज नहीं हुई है, तो बस आई ही ऐसा है जो अपनी जगह पे टिका हुआ है, तो केवल एक ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। दी गई आकृति में कितना जल या तो नल है या तो फुआरा है। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, ध्यान से समझना। उसने कहा कितना जल या तो नल, मतलब जो जल नल भी है, जल नल, तो इन दोनों में कॉमन देखना है। ये रहा नल और ये रहा जल, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 43। तो ये वो जल है जो नल है, ये जल और नल दोनों हैं, ये 43 जो है जल और नल दोनों है। फिर उसने कहा कितना जल फुआरा है, तो जल का कंपैरिजन किससे करना है, फुआरे से करना है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 68। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और ये होगा आपका आंसर। तो 111 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल के विपरीत क्या आएगा, जब भी आपको एक खुला पासा देगा और उसमें पूछेगा कौन किसके विपरीत है, तो बहुत सिंपल सी बात होती है, पहला विपरीत होता है तीसरे के, ऐसे ही यहां पहला विपरीत होगा तीसरे के, और जो यहां बीच में बचा और जो इधर बीच में बना वो होते हैं एक दूसरे के विपरीत। तो एल के विपरीत होगा ओ, तो आंसर आ जाएगा ओ, ठीक है। आगे से याद रहेगा आप लोगों को। 6 व्यक्ति S T U V W और X केंद्र की ओर मुंह करके गोलाकार मेज के इर्द गिर्द में बैठे हैं। तो इसके लिए आपको बनाना है एक गोला जिसमें बैठाने 6 व्यक्ति। अब 6 व्यक्ति की स्पेस बनानी है, आराम से उनको बैठाना है इनकी बातों के अनुसार। तो बना लेते हैं, एक व्यक्ति को यहाँ बैठा लेते हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो हम लोग ऐसे अंदर की तरफ मुंह करके बैठा देते हैं। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया,
और ये 6 हो गया। ऐसे टाइप से बनाओगे ना तो आमने सामने भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब उसमें कहा x के संबंध में t का स्थान कौन सा होगा, तो पहले बना लो और फिर देखते हैं x और t में क्या रिलेशन है। तो ये आपको दो स्टेटमेंट दिया, दो स्टेटमेंट में से आपको आंसर बनाना है। उसने कहा u व v के मध्य केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो u को कहीं भी बैठाओ, v को कहीं भी बैठाओ, w को, इनके बीच में दो व्यक्ति की जगह छोड़नी है, ठीक है। आप जहां मर्जी बैठा लो। मान लिया मैंने u ऊपर की तरफ बैठा दी, यहां u, तो दो व्यक्ति की जगह छोड़नी है, एक व्यक्ति दो व्यक्ति, क्या पता इधर से हो, इधर से भी दो व्यक्ति छोड़ दिया, तो हम w को फिर यहां बैठाएंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा कि हमने क्या किया, u को यहां बैठाया, w को यहां बैठाया, इस जगह पे, इस वाली जगह पे बैठाया है, जगह कम है तो इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूं। इनके बीच में दो दो जगह जोड़ दी, इधर से भी उधर से भी। जब केंद्र की तरफ आप मुंह करके बैठोगे तो आपका दायां आपके सामने होगा, मतलब माफ कीजिए, मतलब आप भी ऐसे बैठे हैं, आप भी अंदर की तरफ मुंह करके बैठे, तो आपका दायां इधर और बायां इधर होगा, ठीक है। ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, तो इससे आपको एक आइडिया रहेगा, तो इसलिए हमेशा अपने सामने बैठाना। उसके आगे वो कह रहा है एक्स डब्ल्यू के बाएं को दूसरा है, ये डब्ल्यू बनाया मैंने यहां और उसका बायां किधर होगा, इधर। उसने कहा एक्स डब्ल्यू के बाएं दूसरा, पहला ये ली जगह, दूसरी ये ली, तो मुझे एक्स को यहां बैठाना है, इसका कहने का ये मतलब हो गया, ठीक है। इसके बाद उसने कहा वी व टी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं। अब कोई दो जगह जो एक साथ हो वो यहीं बची है, एक एरी एक एरी, तो यहाँ v और t को मैं बैठा दूंगा। अब v कहाँ हो सकता है और t कहाँ हो सकता है, मान लिया v यहाँ है और t यहाँ है, ऊपर v और नीचे t भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, अगल बगल बैठे ये, लेकिन ये नहीं पता कौन किधर बैठा है, तो दोनों स्पेस को, दोनों को दिमाग में रख के चलना है। अब उसने कहा t v के दाईं बगल में है, t जो है v के दाईं बगल में है। अब v अगर ये होगा उसका दायां होगा इधर, तो t तभी उसके बगल में आएगा, तो इसका मतलब t ऊपर है और v नीचे है, इनकी प्लेस हमें पता चल गई, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है t s के मध्य केवल दो व्यक्ति हैं, t और s के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो t और s, अगर मैं s को यहां बैठाऊं तो उसके मध्य में दो व्यक्ति आ जाएंगे, एक u आ जाएगा एक x आ जाएगा, और इधर से भी दो व्यक्ति आ जाएंगे, तो सबकी प्लेसेस हमें मिल गई, सबकी प्लेसेस मिल गई, तो सबको हम यहाँ आराम से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमें s बैठाना है। अब जो वो पूछे वो बता दो। उसने कहा है x के संबंध में t का स्थान, x ये रहा और t ये रहा, तो अगर हम देखें अंदर की तरफ जब आप देखोगे तो इधर की तरफ आपका बायां है, इधर की तरफ दायां है, तो x के बाईं ओर दूसरा है t, x के बाईं ओर दूसरा, x के बाईं ओर दूसरा, ये आपका आंसर हो गया भाई, ठीक है। ऑप्शन में ये लिखा मिलेगा, ऑप्शन की जगह नहीं थी इसलिए बनाया नहीं है। लड़कों की एक पंक्ति में अर्पित बाएं छोर से 9वें स्थान पर है, मान लिया ये पंक्ति है, ये क्या होगा लेफ्ट साइड, ये क्या होगा राइट साइड, इधर की तरफ से वो 22 कौन से नंबर पे बैठा है, 9वें नंबर पे, तो यहां अर्पित बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए अब उसने कहा प्रवीण दाएं छोर से 5वें स्थान पर है, इधर से 5वें नंबर पे यहां आपका प्रवीण है, ये 5वां नंबर हो गया 5, इसका मतलब यहां से यहां तक 5 व्यक्ति है और यहां से यहां तक जो है आपके 9 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब उसने कहा यदि अर्पित और प्रवीण के बीच 7 लड़के हैं, इनके बीच में 7 लड़के हैं तो सातों काउंट होंगे, इसके भी ये 9वां नंबर भी काउंट होगा, 5 भी, तीनों को सीधा जोड़ दो, 9 7 16 और 5 21, तो 21 व्यक्ति होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में गुणा को प्लस, तो गुणा कहाँ है हमारा, यहाँ है, तो इसे लिखो 7 + 16, भाग को गुणा, भाग कहाँ है, यहाँ है, तो इसे लिख दो 5 × 4, माइनस को भाग, यहाँ माइनस की जगह भाग लगाना है तो 4/10 आ जाएगा, और प्लस, प्लस को माइनस से दर्शाया जाएगा, तो इसे सोल्व कर दो, पहले भाग कर दो, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, अब ये हो गया, प्लस को प्लस के साथ जोड़ दो, 16 2 18, 18 में से 7 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन सा लेटर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। जैसे यहाँ देखें सबसे पहला लेटर सब में आर ही आता है, तो इससे नहीं पता चलेगा, फिर दूसरा लेटर ई सभी में है, उससे भी नहीं पता चलेगा, फिर पी, उससे भी नहीं पता चलेगा। आगे देखें तो इसमें यू है, इसमें यू है, इसमें ओ है, इसमें टी है,
और इसमें एल है। अब आप देखो अंग्रेजी वर्णमाला में इनमें से पहले कौन आता है, तो एल सबसे पहले आता है क्योंकि ये 12 नंबर है, ओ जो है आपका 15 नंबर होता है, टी 20 होता है और यू 21 होता है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये पहले आएगा, तो चौथे नंबर वाला सबसे पहले, उसके बाद 12 के बाद 15 वाला, मतलब ये 5वां नंबर, 4 5, और फिर ये आएगा 2। अब इन दोनों में से हमें कंपेयर करना पड़ेगा, इनमें से और आगे चलना पड़ेगा। यहाँ तक हमारा हो गया, लेकिन इन्हें आगे देखेंगे। यू दोनों में है 21 नंबर पे, फिर उसके आगे देखें तो यहाँ टी है और यहाँ बी है, और बी पहले आता है अंग्रेजी में, तो इसलिए 3 आएगा, फिर 1 आएगा। तो 4 5 2 3 1, 4 5 2 3 1 दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ हो जाएगा। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, मतलब यहाँ कौन सी फिगर बनेगी इन चारों में से, ऑप्शन में से, ये आपको कमेंट करके बताना है भाई। ये आप लोगों का होमवर्क है, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं। डेली आप लोगों को लिए आपका प्रैक्टिस सेट आता है, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली शाम को 7 बजे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बढ़िया लगेगा तो लाइक कर देना सेशन को और शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। कल फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।